Hello students, welcome back once again to your online video classes. So this is the last content of this chapter, that is triangles of standard 10 mathematics and NCERT. So बच्चों, in the previous classes we have already discussed about so many concepts about the triangles. So here we will conclude the chapter by discussing the last content of this chapter, and here in this content we'll discuss about three theorems. One is Pythagoras theorem, one is its converse, and some more concept about that Pythagoras theorem, and by using those concepts we will solve some problems, and finally we'll conclude this chapter. ओके सो बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में जो भी उसका कंटेंट था हमने बहुत अच्छे से उसको कवर किया है. तो जो बच्चे ने अभी तक प्रीवियस कंटेंट नहीं देखा है तो आई विल प्रीफर टू वॉच देम फर्स्ट. पहले उसको देख के आओ ताकि तुम लोग को एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि ये चैप्टर एक्चुअली उसका बेस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, तो अभी जो कंटेंट हम पढ़ने वाले, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट of this chapter also, as well as for the upcoming exam also. So watch till the end, पूरा लास्ट तक देखना बच्चों. अगर कहीं पे भी डाउट हो रहा है उसको आंसर करके यू कैन आस्क योर डाउट्स also, but watch till the end to get full full content और full understanding concept. okay, सो बस स्टार्ट करते हैं फिर. तो पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली हमको प्रूव करना है. बिफोर गोइंग टू दैट, पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा होता है नॉर्मली हमको पता है, पाइथागोरस थ्योरम मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. तो उसको प्रूव करने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक एक थ्योरम है जो कि बेस करता है पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर. तो बच्चों पहले उसको देख लेते हैं थोड़ा. थ्योरम 10.7 उसको यूज़ करके बहुत सारा हम मतलब क्वेश्चंस में करने वाले हैं, इसलिए ये वाला थ्योरम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा जाता है हम लोग के लिए. ठीक है, सो ज़्यादा देरी ना करके डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हमारा थ्योरम को. सो थ्योरम बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम. तो इसका मतलब क्या है बच्चों, मतलब क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, इफ़ इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स on hypotenuse, then the triangles on both sides of the perpendicular similar to each other and to the whole triangle also. तो बच्चों यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल है ABC जहाँ पे कि B में वो 90 डिग्री ड्रॉ हुआ है, then obviously AC will be the hypotenuse. okay, तो वो A पॉइंट से B पॉइंट से अगर मैं एक B वर्टेक्स से अगर मैं एक AC को मतलब AC हाइपोटेनस को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं जो कि होता है BD, जो कि फिगर में दिखाया है. तो यहाँ पे जो दो ट्रायंगल फॉर्म होगा, सपोज मैं यहाँ पे एंगल 1 ट्रायंगल 2 लिख देता हूँ, वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से जो सिमिलर होंगे एज वेल एज दो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल ABC ऑल्सो बोल रहे हैं. ठीक है, तो उसको चेक करते हैं कैसे उसको प्रूव करने वाले हैं. तो पहले हम क्या करते हैं ना, ABD और बड़ा ट्रायंगल को देखते हैं. ABD मतलब ABD छोटा वाला और पूरा बड़ा वाला. एंगल A इक्वल टू एंगल A, दैट इज कॉमन. मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल में आता है, बड़ा वाला ट्रायंगल में आता है एंगल है. और ABC, इसका ABC और इसका ADB बोथ आर 90 डिग्री. ऑब्वियसली इट इज गिवन एंगल B 90, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ मतलब 90. तो दो एंगल सेम हो गया. तो अकॉर्डिंग टू AA सिमिलरिटी यू कैन से दैट ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. फिनिश्ड, इक्वेशन नंबर 1. वैसे ही हम BDC ट्रायंगल को ले लेंगे, BDC ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल. तो यहाँ पे बच्चों कौन सा ट्रायंगल कॉमन आ जाएगा, एंगल C इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल. ये वाला छोटा बड़ा में, और ऑब्वियसली ये 90 है, ये 90 है एंगल B, इसका एंगल D 90. देन ऑब्वियसली BDC इज सिमिलर टू ABC. तो हमको फाइनली क्या पता चला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं वो राइट एंगल से हाइपोटेनस को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो जो दो ट्रायंगल फॉर्म होता है वो दोनों एक दूसरे से तो सिमिलर होता है. अगर मैं कंपेयर करूँ ये दिस टू इक्वेशन से, हमको क्या मिलेगा, ये 1 इज सिमिलर टू 2 इज सिमिलर टू बोथ are similar to the total triangle ABC also. So this is all about your theorem based on the Pythagoras theorem, that is theorem number 10.7. now सीधा आते हैं बच्चों Pythagoras theorem में, जो कि तुम लोग को पता है स्टेटमेंट अच्छे से. इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स.
दैट मीन्स hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. तो here B is the right angle, that means AC will be the hypotenuse, और B से एक right angle ड्रॉ किया, perpendicular ड्रॉ किया है जो कि D में किया है, that is BD is perpendicular to AC. So a right angle triangle ABC is a right angled at B. To prove हमको बच्चों prove क्या करना है, what we have to prove, we have to prove that AC square equal to AB square plus BC square, that is hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC एक ड्रॉ कर दिया. तो अगर जब हम बच्चों वो इसी को ड्रॉ कर दिया तो वी कैन सिंपली से दैट BDC इज सिमिलर टू ABC एंड हियर ABD इज सिमिलर टू ABC बाय यूजिंग थ्योरम 10.7. उसका स्टेटमेंट लिखना है. उसका स्टेटमेंट लिखना है कि जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक राइट एंगल का वर्टेक्स से और उसका हाइपोटेनस को, तो जो दो ट्रायंगल फॉर्म होता है वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं और ऑल्सो दे आर सिमिलर टू द बड़ा ट्रायंगल. तो उसके अनुसार ये BDC ABC के साथ सिमिलर हो गया, ये ABD ABC के साथ सिमिलर हो गया. तो एज BDC सिमिलर टू ABC, तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा. तो BD बाई AB इक्वल टू DC बाई BC इक्वल टू BC बाई AC हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से. तो बच्चों हमको BC का स्क्वायर चाहिए. तो BC कहाँ पे दो बार आ रहा है, देखो यहाँ पे BC आ रहा है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से BC स्क्वायर हो रहा है. तो मैं ये दोनों के कंपेयर करूंगा. तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1. वैसे सेकंड इक्वेशन क्या था, ADB सिमिलर टू ABC हमने जो दिखाया था. तो वहाँ पे भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, लाइक AD बाई AB इक्वल टू BD बाई BC इक्वल टू AB बाई AC. ठीक है. अभी बच्चों यहाँ पे हमको AB स्क्वायर चाहिए, मतलब बाई इस्तेमाल क्या हाइट चाहिए. AB जहाँ दोनों जहाँ पे होगा मतलब दिस वन एंड दिस वन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC. तो लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1, लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 2. तो बच्चों यहाँ पे AC इंटू CD है, यहाँ पे AC इंटू AD है, दोनों में AB स्क्वायर BC स्क्वायर, तो दोनों को बस ऐड कर देंगे. दोनों को जब हम ऐड कर देंगे विल गेट एडिंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और राइट हैंड साइड हो गया AC इंटू CD प्लस AD इंटू AC. AC कॉमन जाएगा तो CD प्लस AD एंड CD प्लस AD इज नथिंग बट आवर AC. तो AC इंटू AC विल बिकम AC square. Therefore AC square will be BC square plus AB square, and this is nothing but our hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square, and hence it prove our what Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Very nice question, one of the most important theorem also, जो कि एग्जाम के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. तो बच्चों अगर नहीं कन्फ्यूजन थोड़ा भी लगेगा तो और एक बार वीडियो को देख लेना, समझ जाना अच्छे से. ठीक है. कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये वाला एक्चुअली तुम लोग का इस बार डिलीट हो गया है, लेकिन फिर भी उसको हम प्रूव कर लेते हैं थोड़ा सा. तो यहाँ पे बच्चों क्या बोलता है कि अगर उसका उल्टा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, वहाँ पे हमने बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है. यहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर हुआ, हमको प्रूव क्या करना है कि एंगल अपोजिट टू AC, दैट इज एंगल अपोजिट टू द हाइपोटेनस विल बी ए राइट एंगल. वहाँ पे दिया था, यहाँ पे पूछा है कन्वर्ट में, तो उसके लिए हमको प्रूव करना पड़ेगा. तो कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल, और एक राइट मतलब ABC तो बना था, और एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR बना दिया, जहाँ पे कि PQ इक्वल टू AB दिखा दिया हमने और QR इक्वल टू BC ऑलरेडी मैंने ले लिया है. तो वी हैव इन ट्रायंगल PQR. अगर हम PQR को चेक करेंगे तो PQ इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके. तो जब हम PQR को लेकिन ये राइट एंगल हमको दिखाना है, तो हमको ये PQR ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूँ PR स्क्वायर, PR दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. तो PR स्क्वायर इक्वल टू PQ के जगह में बच्चों हमने कितना लिया था AB, और QR के जगह हमने लिया था BC. तो PR स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. ये वाला लिखे थे, उसको एक क्वेश्चन दे देंगे. इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 दे देता. अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आता है. नाउ इट इज गिवन दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर. तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ऑलरेडी
फॉर्म हो गया पी आर स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, देन पी आर विल बी ए सी. लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 2. सो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, दोनों तो साइड सेम था और थर्ड साइड भी हमने दिखा दिया सेम, दैट इज पी आर इक्वल टू ए सी. और बाकी दोनों तो ऑलरेडी मतलब गिवन था क्वेश्चन में, ये प्रूव कर दिया हमने. तो तीन साइड, एक ट्रायंगल के तीन साइड वही और एक ट्रायंगल के तीन साइड के साथ अगर इक्वल हो रहा है, देन ऑब्वियसली बोथ द ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. both the triangles are said to be congruent by using SSS congruence rule. और अगर वो दोनों congruent हुआ, then obviously by using CPCT, corresponding part of the congruent triangle, we can say that their corresponding parts will also be equal, like angle B equal to angle Q. तो अगर angle B equal to angle Q हुआ, it is already given or it is already taken that Q is a 90 degree, and if Q is 90 degree, then obviously B is also will become 90 degree, and hence proved कि अगर hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square हुआ, then obviously एक AC का जो opposite angle होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा. दैट मीन्स ए ट्राइंगल विल बिकम ए राइट एंगल ट्राइंगल जब भी हम प्रूव करेंगे. ठीक है, वो था कन्वर्स, जो कि तुम लोग का इस बार का लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जानना थोड़ा जरूरी होता है. ठीक है, सो दीज आर द थ्री कॉन्सेप्ट्स. नाउ बाय यूजिंग दोज कॉन्सेप्ट वी हैव टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. सो डायरेक्टली गेट इनटू इट. सो इन फिगर ट्राइंगल ACB is 90 degree and CD perpendicular to AB. Prove that BC square by AC square equal to BD by AD. हमको प्रूव करना है. ठीक है बच्चों, तो टू प्रूफ हमको सीधा हम प्रूफ में आते हैं. BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इक्वल टू BD बाई AD लिखना है. तो एज ADC इज सिमिलर टू ABC, कहाँ से मिला? 10.7. क्यों मिला? क्योंकि मैंने CD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AB के साथ, और इट इज ऑलरेडी गिवन. CD इज परपेंडिकुलर टू AB, इट इज गिवन. जो दो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो बड़ा वाला के सिमिलर होगा, तो ADC सिमिलर टू ACB, तो ये 90 डिग्री हो गया फिर. ठीक है, तो उन लोगों का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा. तो AD बाई AC इक्वल टू DC बाई CB इक्वल टू AC बाई AB. तो बच्चों यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया. ठीक है ना, तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो सेम सेम कहाँ पे हो रहा है, AC सेम आ रहा है, तो AC स्क्वायर, तो AC इंटू AC स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AB, AC स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AB. लेट दिस, यहाँ से मुझे ये मिल गया. वैसे CD भी, ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल में वैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा. अभी मुझे सेम सेम दिखना, तो CBC भी सेम दिख रहा है और BC सेम दिख रहा है, तो BC स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू DB. तो ये हो गया. और एक इक्वेशन जहाँ पे AC स्क्वायर और BC स्क्वायर भी मिल गया मुझे. अभी करना क्या है, मुझे उसको हटाना है, मतलब कट करना है. तो क्या कर लेंगे ना, डिवाइड द अबव इक्वेशन वी हैव, इसको BD इंटू AB इक्वल टू ACB स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय AD इंटू AB इक्वल टू AC स्क्वायर. तो जो जीतेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया मेरा BD इंटू AB डिवाइडेड बाई AD इंटू AB. ठीक है ना, BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, तो AB विल बी कैंसिल आउट, देन BD बाई AD इक्वल टू BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, एंड दैट विल आवर प्रूविंग दैट BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर को हमको क्या दिखाना था बच्चों, BD बाई AD दिखाना था, वो हमने प्रूव कर दिया. ठीक है, और एक एग्जाम्पल में आते हैं. इन फिगर इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यहाँ पे AD जो है वो BC के साथ परपेंडिकुलर है, जो कि हाइपर, मतलब प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. तो बच्चों हमको प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना था AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. तो प्रूव अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो मतलब वर्टेक्स से वो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, देन AB स्क्वायर, तो ये ये दोनों राइट एंगल है, तो AB स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, और AC स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर इज ऑल्सो द हाइपोटेनस ऑफ द सेकंड फिगर, सो AC स्क्वायर विल बी AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, नाउ फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी हैव, यहाँ से बच्चों क्या मिल जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, और यहाँ पे AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर. तो AD स्क्वायर सेम हो गया. तो अगर RHS सेम हो गया तो ऑब्वियसली LHS विल बी सेम, दैट इज AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. अभी जस्ट उल्टा पुल्टा कर देंगे, विल गेट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, एंड हेंस इट प्रूव्स दैट इज AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. Is that clear to everyone? Very nice. Okay, student, और एक एग्जाम्पल में आते हैं, that is if O is any point inside a rectangle ABCD, prove that OB square plus OD square equal to OA square plus OC square.
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि ई एफ है, जो कि पैरेलल होगा बी सी के साथ। तो वो बी सी के साथ पैरेलल होगा, मतलब ऑब्वियसली वो बी सी ए डी पैरेलल है, तो तीन लाइन एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे। और ई एफ जो लाइन होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसको, ए बी एंड सी डी को। तो अभी बच्चों जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ ई ओ बी सी ओ एफ, ये देखो ये वो ट्राइंगल में ई ओ बी में हम लिख सकते हैं कि ओ बी स्क्वायर, दैट इज ये वाला वो हाइपोटेनस हो गया, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही सी ओ एफ में ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, यहाँ पे डी ओ एफ में ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर, और यहाँ पे ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ई ओ स्क्वायर। इतना तो हो गया। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 दे दिया बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, वी कैन राइट इट आल्सो, ठीक है। तो बच्चों अभी क्या करेंगे, हमको करना क्या था, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर निकालना था। तो ओ बी स्क्वायर यहाँ पे निकला है, ओ डी स्क्वायर यहाँ पे निकला है। इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दो, तो 1 एंड 3 को ऐड करेंगे तो ओ स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर। तो एज यू नो ये मतलब यहाँ पे हमने सेम करके खींचा था, दैट्स वाई ए इक्वल टू ई बी है, यहाँ पे डी एफ इक्वल टू सी एफ है। तो उसको रिप्लेस कर देंगे, तो ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। So this is nothing, OE square plus AE square, OE plus AE, this plus this, then obviously that will become AO square। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया AO square, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया OC square। So that's why OB square plus OD square will become OA square plus OC square and hence proved। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लेना उसको। सीधा आते हैं अब, हाँ ये था बच्चों हम लोगों का एग्जाम्पल्स पर, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स है, और 2-3 एग्जाम्पल बाकी हैं एनसीईआरटी का, जो कि तुम लोगों को करना है खुद से। मैंने गाइड कर दिया, मैंने मतलब छोटा हिंट दे दिया, अभी आप लोगों को करना है उसको। सीधा आते हैं हम 6.5 एक्सरसाइज में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज फॉर दैट चैप्टर ऑल्सो एज वेल एज फॉर द बोर्ड। जैसे कि मैंने पहले से बोलते आ रहा हूँ कि ट्रायंगल्स जो चैप्टर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड्स के लिए एज वेल एज तुम लोगों के फ्यूचर के लिए, मतलब तुम लोगों का कॉन्सेप्ट नॉलेज के लिए भी। तो अच्छे से देखेंगे थोड़ा। 1 नंबर का जो है उसमें हमको पाइथागोरस थ्योरम करना था, ये तुम लोग कर लेना, बहुत ही सिंपल सा बात है, इसलिए मैंने नहीं किया। 2 नंबर में आते हैं, पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट पी एंड एम इज द पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम इज perpendicular to QR, so that PM square equal to QM plus QM into MR, not plus into MR। सो फ्रॉम फिगर हमको पता है कि पी क्यू आर एक राइट एंगल है, पी में राइट एंगल है, और पी से एक मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ है एम तक, तो वो 10.7 को फॉलो कर रहा है। तो 10.7 को फॉलो करने से क्या हो जाएगा ना, पी क्यू एम इज सिमिलर टू आर पी एम, दैट दिस इक्वेशन नंबर 1। वो कहाँ से मिला ऑब्जेक्ट, 10.7 थ्योरम से। पी क्यू एम कौन सा, पी क्यू एम, दिस वन इज सिमिलर टू आर पी एम पूरा, और पूरा तो नहीं बोलेंगे, अगर हम पूरा भी बोल सकते हैं, और या फिर हम उसका सेपरेट ट्रायंगल से बोल सकते हैं। तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर हो गया अकॉर्डिंग टू द 10.7 क्या कॉन्सेप्ट। सो नाउ अगर बच्चों दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, तो जस्ट हमने प्रीवियस कंटेंट में ही पढ़ा था, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर एरियाज रेशियोज ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। So ratio of the squares of their corresponding side, तो एरिया ऑफ पी क्यू एम बाई एरिया ऑफ पी आर एम अगर मैं करूँगा तो उसका एरिया का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कितना हो जाएगा, पी एम स्क्वायर बाई आर एम स्क्वायर, पी एम स्क्वायर बाई आर एम स्क्वायर। सो अभी एरिया ऑफ पी क्यू एम इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू क्यू एम इंटू पी एम होल डिवाइडेड बाई पी आर एम का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू आर एम इंटू पी एम इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। तो पी एम कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, देन क्यू एम बाई आर एम इक्वल टू पी एम स्क्वायर बाई आर एम स्क्वायर। तो यहाँ से एक आर एम, यहाँ से एक आर एम, मतलब ये 1 था ये 2 था, तो एक कट गया, और ऊपर में है कितना, पी एम स्क्वायर। तो पी एम स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू क्यू एम इंटू आर एम, तो पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू आर एम, देन पी एम स्क्वायर विल बी क्यू एम इंटू एम आर विल बी अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो। ठीक है बच्चों, सीधा आते क्वेश्चन नंबर 3 में, होमवर्क है, सेम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था। 4 नंबर में आते हैं, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, प्रूव दैट एबी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है,
सी में वो राइट एंगल फॉर्म किया है बोल रहा है, और क्या बोला है, प्रूव दैट, हमको प्रूव क्या करना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है फिर, ठीक है। तो आइसोसेलेस मतलब ए सी इक्वल टू बी सी, क्योंकि हाइपोटेनस के साथ तो इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी इज 90, ए सी इक्वल टू बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर होना चाहिए, और बी सी स्क्वायर की जगह मैं ए सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, सो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा ट्रिक अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी वही सेम तरीका का है। ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए सी इक्वल टू बी सी, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, और उल्टा कर दिया, ए बी स्क्वायर 2 ए सी स्क्वायर भी गिवन है। प्रूव दैट हमको कि वो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री दिखाना है। तो एज वी हैव गिवन, और टू प्रूव में नहीं लिख रहा, तुम लोग लिख लेना। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू उसको तोड़ मतलब उल्टा, इसका उल्टा कर देंगे, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की जगह बी सी स्क्वायर पुट कर देंगे, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो जब भी ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, देन ऑब्वियसली वी नो दैट one angle is 90 degree, that is angle ACB is 90 degree, and one of its angle is 90 degree, then it will be a right angle triangle. क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए, फाइंड ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का हमको क्या निकालना है बच्चों, लेंथ निकालना है। सो ए बी सी ने इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू सी बी, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू, हमने कितना ले लिया, 2a हमने कंसिडर किया है। सो नाउ ड्रॉ ए डी इज पैरेलल टू सी डी, एंड सो ए डी इज पैरेलल टू बी सी। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो जब हम खींचे तो ऑब्वियसली वो मिड पॉइंट, क्योंकि हमको पता है कि अल्टीट्यूड जब भी हम करते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल में वो बेस को इक्वल टू आर्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो 2a था, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a, ठीक है बच्चों। तो बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए। नाउ अभी कोई भी ट्रायंगल उठा के रख लो, उसका हाइपोटेनस है बेस है, परपेंडिकुलर आराम से मिल जाएगा, और परपेंडिकुलर मेरा मतलब हाइट मिल जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, तो हाइपोटेनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, देन ए डी विल बी √3a। Therefore, the length of the altitude of that particular of the equilateral triangle having side A will be always √3 into A. Is that clear to everyone? Now, also coming back to the question number 7, prove that the sum of the squares of the side of the rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonal. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सब साइड का स्क्वायर का सम उनका डायगोनल का स्क्वायर का सम के साथ इक्वल होता है। तो गिवन है एबीसीडी इज अ रोम्बस, टू प्रूव ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर का सम, दैट इज ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। प्रूफ स्टार्ट करेंगे अगर ए ओ बी ट्रायंगल में बच्चों, ए ओ बी ट्रायंगल में ए बी स्क्वायर इक्वल टू, तो रोम्बस में तुम लोग बताएं कि जब भी डायगोनल ड्रॉ करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री में करते हैं, तो सब 90 डिग्री है। तो ए ओ बी ट्रायंगल में 90 डिग्री ओ में है, तो ए बी विल बी द हाइपोटेनस, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ के जगह बच्चों हम कितना लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए सी लिख सकते हैं, ए ओ के जगह हाफ ऑफ ए सी लिख सकते हैं, और बी ओ के जगह हाफ ऑफ बी डी लिख सकते हैं। तो उसको खोल देंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 ए सी स्क्वायर 1/4 बी डी स्क्वायर, 1/4 कॉमन लेके उधर लेंगे तो 4 ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अभी 4 ए बी स्क्वायर मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इसको मैंने खोल दिया 4 ए बी स्क्वायर में, राइट हैंड साइड ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर है। क्यों मैंने खोला, क्योंकि मुझे सब जगह में ये वाला वैल्यू लेना था। तो मुझे पता है एज इट इज अ रोम्बस ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो जो ए बी होगा वही बी सी होगा, वही सी डी होगा, वही ए बी होगा, तो सब में पुट कर दो, देन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, one of the nice question. Question number 8, a ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground and the distance of the foot of the ladder from the base of the wall is फाइंड करना बोला है। तो अच्छा ये क्या है, ये लेडर था, ये ग्राउंड से 8 मीटर दूरी का था, लेडर का है 10, ये है 8, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना, ये हो जाएगा प्लस माइनस 6, तो प्लस माइनस 6 तो नहीं होगा, देन हमारा उसका जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, द डिस्टेंस, so the distance will be how much, 6, therefore the distance will be 6 meter will be the answer. Question number 9 also completed, very nice question.
A gear were attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to other. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be नॉट, ठीक है। तो बच्चों डिस्टेंस ऑफ द स्टेक फ्रॉम द, वो एक्स हमने ले लेते हैं, इसका डिस्टेंस हमने एक्स ले लिया, ये जो लेंथ था 24 है और उसका जो हाइट था 18 है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगेन यू कैन यूज AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो जस्ट पुट द वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग विल गेट रूट ओवर ऑफ 252 एंड विल गेट 6√7 विल बी द आंसर। खुद कर सकते हैं आप लोग, तो मैंने नहीं किया है। 11 नंबर पे होमवर्क है, कर लेना बच्चों। होमवर्क में क्यों दे रहा हूँ तुम लोग पता है, जो सेम क्वेश्चन होता है जो कि आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके लिए मैं होमवर्क देता हूँ। अगर फिर भी नहीं होगा देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में आता है, 2 poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground if the distance between the feet of the pole is 12 meter। तो 2 पोल खड़ा था यहाँ पे AC और DE का, एक दूसरे से 12 मीटर के दूरी में है। तो ये 12 मतलब ये भी 12 हो गया और ये 6 है, और तो ये 6 प्लस 5 11 हो गया। तो अभी ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। अभी ये 5 है, ये 12 मतलब ये 12, हमको ये वाला ले, मतलब टॉप का डिस्टेंस निकालता है, एक्स निकालना। तो परपेंडिकुलर इज 5, बेस इज 12। सो जस्ट पुट द पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज AE स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। सो एक्स तो हमने ए को लिया है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर दैट इज 169, देन एक्स विल बी 169 का रूट ओवर दैट विल बिकम 13 मीटर। सो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द पोल्स इज 13 मीटर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन अगर समझ गए, फिगर थोड़ा सा बना ली, देन आराम से हो जाएगा। अगर तुम लोग क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगा तुम लोग को करने के लिए। 13 नंबर एज यूजुअल सेम क्वेश्चन टाइप का है, इसलिए होमवर्क है। 40 नंबर में बच्चों आते हैं। So the perpendicular from A on side BC of triangle ABC intersect BC at D such that DB equal to 3CD. Prove that 2AB square equal to 2AC square plus BC square. तो यहाँ पे बच्चों क्या बोला है, जो BD है वो 3CD का 3 गुना है। तो CD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 BC हो जाएगा ऑब्वियसली। CD इक्वल टू 1/3 BC, हाँ, एंड BD इक्वल टू 3/4 BD। हाँ ठीक है, CD तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट BD इक्वल टू 3CD दिया है, तो CD कितना बन जाएगा 1/3 BC और BD कितना बन जाएगा 3/4 BC। सो इन ट्राइंगल ADB again we know that both are right angle triangle, then we can say that AB square equal to BD square plus AD square and ADC in ADC triangle दोनों ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, और यहाँ पे हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो सब्ट्रैक्ट करना है हमको, क्या करना है, AB स्क्वायर से AC स्क्वायर को माइनस कर दो, इससे इसको माइनस कर दो, तो BD स्क्वायर माइनस कितना रहा CD स्क्वायर रहा, क्योंकि AD स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो BD के जगह हमने कितना पुट करेंगे 3/4 BC और CD के जगह हमने पुट करेंगे 1/4 BC। हाँ यहाँ पे सॉरी 1/4 है, यहाँ पे 1/4 BC। तो इसको खोलेंगे तो 9/12 BC स्क्वायर 1/16 BC स्क्वायर। सो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 एंड 12 का एलसीएम आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 1/2 BC स्क्वायर। इसको मैंने सॉल्व किया था रफ में, तो ये हो गया 1/2 BC स्क्वायर। तो 1/2 उधर जाने से 2 को मल्टीप्लाई करने से 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। तो हमको प्रूफ क्या करना था बच्चों, 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये माइनस उधर जाने से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करने से हाफ BC स्क्वायर निकल जाएगा, चेक कर लेना और एक बार, ठीक है। तो हेंस इट प्रूफ, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे, अगर नहीं होगा तो बताना, ठीक है। ये कैसे पता चला, तो BD इक्वल टू 3CD, BD जो है वो 3CD से इक्वल है। मतलब मान लो, कंफ्यूजन मत होना, अगर हम इसको x ले तो ये हो जाएगा 3x ऑब्वियसली। मतलब BD जो होता है वो CD का 3 गुना है, तो CD अगर x है तो ये 3x हो गया। तो टोटल कितना पार्ट हो गया,
अच्छा 4x हो गया, टोटल 4x हो गया। तो सी डी को हम कितना पार्ट लिख सकते हैं, बी सी का कितना लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं क्योंकि 4 पार्ट था, 4x था। और बी डी को हम कितना पार्ट लिखते हैं, 3 पार्ट लिख सकते हैं बी सी का, अकॉर्डिंग टू बी सी। हमने बी सी से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इस पे इसीलिए मैं सी डी इक्वल टू 1/4 बी सी कैसे हुआ पता चला, ये टोटल 4 पार्ट है, वहाँ से ये एक पार्ट है मतलब 1/4, और ये बी डी जो है बी सी का कितना पार्ट है, 3 पार्ट है, तो 3/4। और वो वाला वैल्यू लेके हमने यहाँ पे पुट किया था, ठीक है। 9/12 तो 3 ओह सॉरी गलती कर रहा हूँ हमेशा। 3/4 मतलब 9/16, यहाँ पे 1/4 मतलब 1/16, तो 9/16 माइनस 1/16 दैट विल बिकम 9 माइनस 1 8/16, 8/16 विल बिकम 1/2 बी सी स्क्वायर, ठीक है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया जल्दी जल्दी में लिखने के टाइम में, तो ठीक है। 3/4 का उसका मतलब 9/16 का 9/16 बी सी स्क्वायर, ये 1/16 बी सी स्क्वायर, दैट इज 8/16 बी सी स्क्वायर, दैट विल बिकम 1/2 बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 इधर जाने से 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर हुआ, और ये प्लस को इधर करने से कितना हो जाएगा, 2ab स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर, दैट वी हैव टू प्रूव, ठीक है बच्चों। देन हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 17 सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए ये तुम लोग का होमवर्क है। लास्ट नंबर में आते हैं 16 नंबर में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, स्टार क्वेश्चन, 1 स्टार में दे सकता हूँ उसको। In an equilateral triangle, prove that 3 times of the square of one side is equal to the 4 times the square of the one of its altitude. तो बच्चों क्या करना है, देखो यहाँ पे बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमको प्रूफ क्या करना है कि 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक साइड का 3 टाइम उसके अल्टीट्यूड का 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इज अल्टीट्यूड, स्क्वायर का 4 टाइम्स होगा, अल्टीट्यूड का 4 टाइम्स होगा, ठीक है। तो गिवन हमारा ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वेयर, और एक मैंने परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ किया, ए एल सॉरी ए डी, क्या लिख रहा हूँ मैं, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी हमने ड्रॉ किया। तो एज यू नो अल्टीट्यूड बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट, तो हमको पता है कि जब हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं मतलब एनी आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो इट विल बाइसेक्ट द होल बेस, दैट इज बी सी इक्वल टू सी डी हो गया। तो बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू हाफ बी सी हम बोल सकते हैं। सो फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी, कोई सा भी ले सकते हैं, मैं इधर वाला लिया ए डी बी ट्रायंगल लिया, तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल, तो ए बी स्क्वायर उसका हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर की जगह हम हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी सी की जगह हम फिर से क्या लिख सकते हैं, बी सी इक्वल टू ए बी, क्योंकि इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो बी सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हाफ ऑफ ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि ए बी सेम होना था, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर खोल देंगे तो ए बी स्क्वायर बाई 4। अभी ए बी स्क्वायर हो गया, तो सेपरेट कर दो, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर बाई 4, देन ए बी स्क्वायर विल भी इसको करेंगे तो 4 एलसीएम हो गया, 4 ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, देन 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर को इधर लेंगे तो 4ab square minus ab square, that will become 4ad square, and after solving 4 minus 3 that is 4 minus 1 that is 3ab square equal to 4ad square। तो साइड का स्क्वायर का 3 गुना अल्टीट्यूड का स्क्वायर का 4 गुने के साथ इक्वल होगा, दैट वी हैव टू प्रूव, ठीक है बच्चों। वो बोला था ना यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स वन साइड इज इक्वल टू, मतलब एक साइड का स्क्वायर का 3 गुना, तो मैंने वो साइड ए बी ले लिया, यहाँ पे कोई भी साइड हम ले सकते हैं, तो एक साइड का स्क्वायर का 3 गुना ए डी मतलब एल्टीट्यूड का स्क्वायर का 4 गुना के साथ इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर दिस content or for this video, and finally we have completed our chapter number 6 very nicely with all the concept bit by bit solving of all the solutions of 6.1 to 6.5 very nicely बच्चों, ठीक है। So I hope all of you have understood the concept very nicely after watching the videos. If any doubts will arise, then feel free to ask your doubts anytime, okay? I am ready to solve your doubts बच्चों, but write down these notes. The notes and the theorems are very much important for your board examination, and during revision these notes and these solutions will help a lot
to you to solve the problems quickly whenever you need it. ओके बच्चों, तो जब भी ज़रूरत होगा ये नोट्स तुम लोग को बहुत हेल्प कर सकता है रिवीजन के टाइम में, क्विक रिवीजन के टाइम में भी बहुत हेल्प करेगा। इसीलिए मैं नोट्स को प्रिसाइजली ही बनाया हूँ ताकि एक बार देखने से तुम लोग को पता चल जाएगा, भाई ज़्यादा लेंदी भी नहीं होगा कि तुम लोग मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल्स वाला चैप्टर मैंने लास्ट में रखा था क्योंकि तुम लोग को पता है यहाँ पे बहुत सारा थ्योरी है और थ्योरी के साथ बहुत सारा थ्योरम्स भी हैं, थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, लेकिन एट लास्ट हमने बहुत अच्छे से बीट बाय बीट सॉल्व करके सब प्रॉब्लम, सब एक्सरसाइज, सब कुछ सॉल्व करके 6.5 फाइनली आज कंप्लीट कर दिया। एंड ऑफिशियली मैं बोल सकता हूँ कि आज हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास से हम सीधा वन शॉट रिविजन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, बहुत ही अच्छा वाला एक चैप्टर वाला क्लास। तो आई होप कि वो वाला क्लासेस भी बहुत मज़ा आएगा। तो स्टिल देन जस्ट कंप्लीट योर नोट्स, अपडेट योर नोट्स। ठीक है, जहाँ पे नोट्स कहीं पे किसी का नहीं मिल रहा, यू कैन आस्क मी, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑल्सो, बट बिफोर द टाइम यू हैव टू सबमिट द नोट्स ऑल्सो। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से रहो, खुश रहो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और तो वीडियो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो वीडियोस में नहीं छोड़ा हूँ, जो चैप्टर्स का वीडियो रह गया है अभी तक, ऑलमोस्ट 10 चैप्टर्स आर कवर्ड, और जो 4-5 चैप्टर मैंने कवर नहीं किया था क्योंकि वो अलग सर पढ़ाए थे, फिर भी उसका वीडियो मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा क्योंकि पूरा एक सिलेबस रह जाएगा, पूरा होल सिलेबस। तो कभी भी तुम लोग के लिए भी अच्छा है कि नोट्स एटलीस्ट तुम लोग गेन कर सकते हो। ठीक है, तो वो लेकिन बाद में धीरे धीरे करके हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस और वीडियो तो नहीं होगा, डायरेक्टली क्लासेस होगा, रिवीजन क्लासेस, जिसमें कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको अलग अलग बुक्स का फॉलो करना है। टिल देन एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करो और बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, और बाकी देखते हैं फिर क्या हो सकता है। ठीक है बच्चों, सो टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, खुश रहो एंड प्रिपेयर द नोट्स, अपडेट योर नोट्स, एंड तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय जगन्नाथ।